हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कि नाम है प्रोटेक्टिव रिलेइंग। मतलब इसमें ओवरऑल हम लोग रिले के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि सर्किट ब्रेकर का ब्रेन कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर रिले, बेसिक रिले क्या होता है, उसके वर्किंग के बारे में हम लोग समझेंगे, रिले के कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे, ये कैसे ऑपरेट करता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी इस सेशन में लेंगे। एक बात और आपको बता दें कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरे पावर सिस्टम जो आप पढ़ रहे हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रिले होता है। क्योंकि जब आपका रिले क्लियर होता है तो आपका सर्किट ब्रेकर क्लियर होता है। जब आपका रिले क्लियर होगा तो जितने भी प्रोटेक्शन आप पढ़ेंगे, चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हो, चाहे आपका अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन हो, चाहे आपका फीडर का प्रोटेक्शन हो, उन सब प्रोटेक्शन में आपको रिले और सर्किट ब्रेकर का यूज आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये यूनिट को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के दो यूनिट आपके हैं, यूनिट नंबर 4 में आपका प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर, ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और हमारा 5वां जो यूनिट है प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन, ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे, बस अगर इस यूनिट को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। और एक बात, जिनको लग रहा है कि ये यूनिट हमें समझ में नहीं आएगा, उनके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अगर किसी भी विद्यार्थी को बस इतना पता हो कि अगर हमारा कोई कंडक्टर है या अगर मेरा कोई कॉइल है, उसमें अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इतना भी जिसको पता है उसको हम बहुत ही अच्छे से रिले को समझा देंगे कि रिले होता क्या है। तो जो जिसको इतना बात से पता है वो पूरे के पूरे मशीन को समझ सकता है, पूरे के पूरे जितने भी इक्विपमेंट जनरली होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उन सारे इक्विपमेंट को आप अच्छे से समझ सकते हैं, जिसको बस इतना सारा, बस एक लाइन का ये कॉन्सेप्ट जिसको पता है वो उनके लिए। तो ये कुछ ही टफेस्ट सब टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है और अच्छे से आप इसको समझिएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से इसको समझा सकें। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रोटेक्टिव रिलेइंग के बारे में कि प्रोटेक्टिव रिले है क्या। तो नाम से भी क्लियर हो रहा है, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ ये रिले है। तो वैसा रिले जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्विच गियर में, स्विच गियर इसलिए इसका नाम सब्जेक्ट का नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो है वो, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टिव रिले, तो कहता है प्रोटेक्टिव रिले इज ए स्विच गियर डिवाइस। प्रोटेक्टिव रिले क्या है, तो ये हमारा एक स्विच गियर डिवाइसेस है। बहुत अच्छा। That detects the fault, जो कि फॉल्ट को डिटेक्ट करता है एंड इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन को इनिशिएट करता है, शुरू करता है, टू आइसोलेट द डिफेक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। जो हमारा डिफेक्टिव एलिमेंट है उससे, जो बचे हुए हमारे सिस्टम है उससे वो आइसोलेट करने के लिए। तो हमारा प्रोटेक्टिव रिले क्या है, तो प्रोटेक्टिव रिले हमारा स्विच गियर डिवाइसेस है जो कि हमारा फॉल्ट को सेंस करता है, फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, फॉल्ट को पहचानता है और साथ ही साथ फॉल्ट को पहचान कर ये सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो ऑपरेट करे। और जब वो सर्किट ब्रेकर हमारा ऑपरेट करता है तो आप बहुत ही अच्छे से सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़े हैं, वो क्या करता है, तो वो हमारा फॉल्टी सेक्शन को और जो हमारा हेल्दी सेक्शन है उसको दोनों को आइसोलेट कर देता है। तो यही काम हमारा है रिले का। इसीलिए रिले को हमारा सर्किट ब्रेकर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि जब तक रिले कमांड नहीं देगा सर्किट ब्रेकर को तब तक हमारा सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता है। जैसे हमारा कंप्यूटर की बात की जाए तो सीपीयू में जब तक आप सीपीयू को ऑन नहीं करिएगा तब तक हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो सिस्टम को ऑन करने के लिए हमारा जो सीपीयू है उसको हमको ऑन करना होता है। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सर्किट ब्रेकर ऑपरेट आपका हो तो उसके लिए रिले का कमांड होना बहुत जरूरी है। जब तक रिले कमांड नहीं देगा तब तक हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं करेगा। अब इस सेशन में हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे हमारा जो है वो रिले कमांड देता है या कैसे रिले हमारा ऑपरेट करता है, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेशन कराने के लिए कैसे वो खुद ऑपरेट करता है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। टॉपिक आपको 6ठा या 7वां लेक्चर में फिर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ओवर करंट रिले। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारा ओवर करंट रिले ही है। हालांकि यहाँ पर हम इसको प्रोटेक्टिव रिले के रूप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोटेक्टिव रिले का पार्ट ही हमारा है ओवर करंट रिले। तो इसको हम लोग फिर एक बार पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 या लेक्चर नंबर 7 में, लेकिन अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि ये हमारा है क्या। तो यहाँ पर जो आप सर्किट देख रहे हैं, इस सर्किट जो को हम लोग कहते हैं हमारा रिले सर्किट है। क्या है, हमारा रिले सर्किट है। यहाँ पर आपको 3 इंपॉर्टेंट पार्ट दिख रहे होंगे, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला हमारा जो पार्ट है ये हमारा होता है प्राइमरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग किसका, सीटी का। यहाँ पर ये देखिए सीटी है, सीटी मतलब क्या हुआ, करंट ट्रांसफार्मर। तो ये करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बाइंडिंग है। तो सबसे पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पार्ट हमारा होता है इस बाइंडिंग का सेकेंडरी, जो हमारा सीटी है उसका सेकेंडरी है, इसको कहिए रिले कॉइल हमारा ये। तो ये हमारा दूसरा पार्ट होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ हमारा ट्रांसफार्मर।
ये या रिले का ऑपरेटिंग कॉइल, ये हमारा जो है वो इसका जो है वो सेकेंडरी पार्ट है। टर्सरी पार्ट में आपको जो इसका दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा होगा ये ट्रिप कॉइल। तो हमारा कुल मिलाकर इसका 3 पार्ट है। पहला पार्ट हमारा करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बाइंडिंग है, दूसरा पार्ट करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कहिए या रिले कॉइल कहिए, और तीसरा हमारा ट्रिप कॉइल। ये 3 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इन तीनों पार्ट को हम लोग अच्छे से पहले पढ़ते हैं। जब हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है, जब हमारा करंट जो है वो एकदम सही सफिशियंट चल रहा है, जितना होना चाहिए उतना ही करंट जा रहा है, मतलब सिस्टम हमारा पूरा का पूरा स्टेबल है, तब उस केस में क्या होता है कि हमारा ये सर्किट ब्रेकर जो है वो सर्किट ब्रेकर हमारा ये ऑन कंडीशन में होता है, मतलब ये स्विच जो होता है इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, अब जब ये स्विच हमारा इसमें लगा हुआ होगा तब हमारा क्या होता है, लगा हुआ होता है तो करंट हमारा क्या है, आराम से सर्किट ब्रेकर से होते हुए हमारा जहां सप्लाई है वहां की ओर चला जाता है। लेकिन बाय द वे किसी भी कंडीशन से, किसी भी तरीके से हमारा ये जो फीडर है या जो हमारा बस बार है इसमें किसी भी तरीके से अर्थ हो जाए या किसी भी तरीके से फॉल्ट आ जाए, जब फॉल्ट आएगा तब उस केस में क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारा फ्लो करेगा। इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग ओवर करंट रिले भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस सिस्टम में आप देखिएगा कि इस फीडर में जब फॉल्ट हमारा आता है तो एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारा फ्लो करता है। अब आप खुद सोचिए, जब हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो सीटी के प्राइमरी में भी हमारा लार्ज अमाउंट करंट फ्लो करेगा। इससे हमारा फिर क्या कनेक्टेड है, तो रिले कॉइल या सीटी का सेकेंडरी का ये जो हमारा कनेक्टेड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा लार्ज करंट फ्लो करेगा। अब आपको क्या बताएं कि किसी भी कॉइल में अगर हमारा करंट फ्लो करता है तो उसमें हमारा क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मतलब एक मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण होता है। नॉर्मल सी भाषा में कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक निर्माण होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कहें या मैग्नेट कहें, हमारा क्या है, मैग्नेट का काम क्या है, तो वो हमारा आयरन पीस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को वो अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं। इस स्पिंडल को या कहिए इसको स्विच के रूप में आप भी देख सकते हैं। तो हमारा ये कुछ इस तरीके का स्विच है। जब हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो इस जो स्पिंडल है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको ये नीचे की ओर खींचता है। अब जब ये नीचे की ओर खींचेगा तो हमारा क्या होगा, ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सर्किट, तो ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा। पहले इतना फंक्शन को आप समझे होंगे तो आप एक बार कंफर्म करिए, फिर से हम इसको देखिए, एक बार देखते हैं कि क्या हुआ। फॉल्ट हमारा आया, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारा फ्लो होना शुरू हो गया, तो सीटी के प्राइमरी में भी हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आया। वहां से हमारा कनेक्टेड है रिले कॉइल, रिले कॉइल में भी हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आया। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा फॉल्ट नहीं था तो नॉर्मल करंट आ रहा था, तो जिसके वजह से यहाँ पर उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा था, मतलब उतना ज़्यादा वैल्यू का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट ये प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण क्या था कि यह स्पिंडल को नीचे की ओर नहीं खींच पा रहा था। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आया, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आया, तो इस कॉइल में भी हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आएगा। अब जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसमें आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा यहाँ पर बनेगा तो ये स्पिंडल को जो है वो अपनी ओर खींचेगा, नीचे की ओर इसको खींचेगा। जब इसको खींचेगा तो ये सर्किट हमारा क्लोज हो गया। इतना फेनोमेना खत्म। अब हम लोग चलते हैं मेन पार्ट पर। जब ये सर्किट हमारा पहले, जब हमारा फॉल्ट नहीं था तब उस कंडीशन में क्या था, ये सर्किट हमारा ओपन था। क्या था हमारा, ये सर्किट ओपन था। बहुत अच्छा बात है। जब ये सर्किट हमारा ओपन था तब उस केस में ये जो स्पिंडल था वो यहाँ पर टच किया हुआ था। यहाँ पर ये जो स्पिंडल है, ये जो पार्ट आपको देख रहे हैं, इसको यहाँ पर ये टच किया हुआ है। इसको कॉन्टैक्ट पार्ट कहिए, स्पिंडल कहिए, जो आप कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर टच किया हुआ था इनिशियल कंडीशन में, जब यहाँ पर सप्लाई हम लोग नहीं दे रहे थे तब। क्योंकि यहाँ पर सप्लाई नहीं दीजिएगा तो ये बैटरी, यहाँ पर क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है, तो ये बैटरी का सप्लाई इस कॉइल में नहीं जाएगा। जब तक इस कॉइल में सप्लाई नहीं जाएगा, जब तक हमारा कॉइल इनर्जाइज नहीं होगा, तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना पाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा नहीं बन पाया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा नहीं बन पाया तो इस स्पिंडल को अपनी ओर ये नहीं खींचेगा। तो इनिशियल केस में तो ऐसा हो रहा था कि हमारे इनिशियल केस में क्या था कि नॉर्मल करंट आ रहा था, तो ये इनर्जाइज उतना नहीं हो रहा था, तो स्पिंडल ये हमारा नीचे नहीं आ रहा था। जब ये नीचे नहीं आ रहा था तो ये सर्किट हमारा ओपन था, तो हमारा ये स्पिंडल जो है वो सर्किट में यहाँ पर जो है वो अच्छे से कनेक्टेड था। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आया, ये स्पिंडल को नीचे की ओर खींचा, तो यहाँ पर ये सर्किट हमारा क्लोज हो गया। अब देखिए बैटरी यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या होगा, करंट का फ्लो होना शुरू होगा। अब जब इसमें करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर एक हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इतना लेवल का बनेगा कि स्पिंडल को अपनी ओर खींच ले। इसको जब अपनी की ओर खींचेगा तो यहाँ पर देखिए सर्किट ब्रेकर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो तीनों पार्ट के बारे में भी आपको जानकारी मिल गया और कैसे ये काम करता है ये भी आपको समझ में आ गया। तो बस यही हमारा था प्रोटेक्टिव रिले, कैसे हमारा वर्क करता है ये आपको समझ में आ गया। देखिए ये कैसे हमारा कमांड दिया, यहाँ जैसे ही इसको खींचा तो एक तरीके से क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन इसको मिला और सर्किट ब्रेकर जो है वो आइसोलेट हो गया, अलग हो गया कि नहीं उसका पार्ट। तो यही इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, रिले को सर्किट ब्रेकर का ब्रेन कहते हैं। कहता है कि द रिले सर्किट
कनेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है, तो कहता है द फर्स्ट पार्ट इज द प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर। पहला पार्ट हमारा क्या है, तो करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बाइंडिंग है, जो कि आप ये दे सकते हैं, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन टू बी प्रोटेक्टेड। जिस लाइन को हमको प्रोटेक्शन देना है उसके सीरीज में ये कनेक्टेड होता है। जो भी लाइन को हमको प्रोटेक्शन देना है उसके ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। कौन, हमारा सीटी। अब बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट हमारा है सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंड पार्ट जो इसका है वो करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी बाइंडिंग है, एंड सर्किट ब्रेकर ऑफ एंड द रिले ऑपरेटिंग कॉइल। रिले ऑपरेटिंग कॉइल और इसका सेकेंडरी बाइंडिंग, और यहाँ पर ये जो हमारा है ये इसका सेकेंडरी पार्ट है। पहला पार्ट हमारा ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर थर्ड। तो कहता है थर्ड पार्ट इज द ट्रिपिंग सर्किट। ये जो आप देख रहे हैं ये सर्किट जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपिंग सर्किट, क्योंकि यही जो सर्किट है वो हमारा सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराने का काम कर रहा है। सर्किट ब्रेकर को हमारा जो है वो ऑन और ऑफ करने का काम कर रहा है। वही कहता है द थर्ड पार्ट इज द ट्रिपिंग सर्किट विच में भी आइदर एसी, जो कि हमारा एसी भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर सप्लाई जो है वो डीसी भी आप देख सकते हैं और एसी भी दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, उसके अनुसार भी इसका उपयोग करते हैं जैसा अवेलेबिलिटी होगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स ऑफ सप्लाई। इसमें हमारा एक सोर्स ऑफ सप्लाई होता है। द ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर एंड द रिले स्टेशनरी कॉन्टैक्ट। एक रिले स्टेशनरी कॉन्टैक्ट होता है और हमारा ट्रिप कॉइल ओवरऑल इसमें होता है। एक देखिए ट्रिप कॉइल और हमारा ये स्टेशनरी रिले कॉन्टैक्ट आप कहिए या इसको स्पिंडल कहिए, जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि स्पिंडल की तरह भी आपको दिखता है, या कॉन्टैक्ट के रिले कॉन्टैक्ट कहिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है। तो ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन के 3 पार्ट थे। वर्किंग तो आपको बता ही दिए, फिर भी हम यहाँ पर वर्किंग को एक बार छोटा सा डिस्कस कर देते हैं। तो कहता है व्हेन द शॉर्ट सर्किट करंट एट पॉइंट एफ ऑन दिस ट्रांसमिशन लाइन। जब ट्रांसमिशन लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट पर क्या हो गया, फॉल्ट हमारा आ गया, तब क्या कहता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो का, देखिए वही कहेगा ऑन द ट्रांसमिशन लाइन द करंट फ्लो इन द लाइन इंक्रीजेज एंड इमोरस वैल्यू, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैल्यू का करंट जो है वो हमारा इंक्रीज कर जाता है। उस हमारा जो फीडर है उससे बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारा फ्लो होना शुरू करता है। कहता है दिस रिजल्ट्स इन हैवी करंट फ्लो थ्रू द रिले कॉइल। ये रिले कॉइल से बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब इस फीडर में हमारा करंट ज़्यादा जाएगा तो इसी से हमारा सीटी कनेक्टेड है, इसका सेकेंडरी कनेक्टेड है, रिले कॉइल कनेक्टेड है, तो इसमें भी हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो यहाँ पर एक हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वही कहता है काउजिंग द रिले टू ऑपरेट बाय क्लोजिंग इट्स कॉन्टैक्ट। ये क्या करता है, इसके कारण क्या होता है, जब हैवी करंट फ्लो करता है तो हमारा रिले जो है वो ऑपरेट करता है और कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देता है। ये रिले हमारा ऑपरेट करेगा और ये कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगा, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। कहता है इन टर्न क्लोज द ट्रिप कॉइल ट्रिप सर्किट ऑफ द ब्रेकर मेकिंग द सर्किट ब्रेकर ओपन। इससे क्या होता है कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो हमारा जो है वो ऑपरेट करता है, वो हमारा क्लोज हो जाता है, और सर्किट ब्रेकर मतलब ये जब हमारा क्लोज होता है, जब ये जो हमारा बाइंडिंग है, ये जो हमारा जब ये पॉइंट है, ये जब हमारा क्लोज होता है तो सर्किट ब्रेकर हमारा ऑपरेट कर जाता है और इसको जो है वो अपनी ओर खींच लेता है, मतलब ये एनर्जाइज हो जाएगा तो इसको अपनी ओर खींच लेगा, तो सर्किट ब्रेकर जो हमारा है वो ओपन हो जाएगा। तो भाई हमारा कहा इन टर्न्स क्लोज द ट्रिप सर्किट ऑफ द ब्रेकर मेकिंग द सर्किट ब्रेकर ओपन एंड आइसोलेट फॉल्टी सेक्शन। इससे क्या होगा, जब ये हमारा ओपन होगा तो हमारा फॉल्टी सेक्शन, ये जो हमारा इतना दूर का फॉल्टी सेक्शन है, ये हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। दिस वे रिले इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द सर्किट इक्विपमेंट। इसी तरीके से इस वे में आप हम लोग कह सकते हैं कि रिले जो हमारा है वो सर्किट इक्विपमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी का इंश्योरिटी देता है फ्रॉम डैमेज एंड नॉर्मल वर्किंग ऑफ द हेल्दी पोर्शन ऑफ द सिस्टम। मतलब डैमेज से तो प्रोटेक्शन देता ही है, साथ ही साथ ये हमको और क्या प्रोटेक्शन देता है, तो जो हमारा हेल्दी पार्ट है, जो हेल्दी पोर्शन है सिस्टम का, उसको प्रॉपरली ये वर्क करने देता है। क्योंकि आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा हेल्दी सेक्शन है, ये हमारा फॉल्टी सेक्शन है, तो सिर्फ हमारा ये फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर रहा है, हेल्दी सेक्शन हमारा सही है, मतलब यहाँ तक हमारा करंट का सप्लाई प्रॉपरली आएगा। तो ये हमारा इसका रिले और रिले का वर्किंग होता है। अब जो इसके टाइप्स होते हैं, प्रोटेक्टिव रिले के जो हमारे टाइप्स होते हैं वो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा कुल मिलाकर 5 टाइप दिया गया है। जैसे पहला हमारा है ओवर करंट रिले, दूसरा हमारा है डिस्टेंस रिले, तीसरा हमारा है डायरेक्शन रिले, चौथा हमारा पायलट रिले और पांचवा हमारा है डिफरेंशियल रिले। तो इन सब रिले के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से बारी बारी से सारा पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार सेशन है। सब में अलग अलग तरीके का हम लोग पढ़ेंगे। एक हम थर्मल रिले भी आपका है, इसमें चाहे तो आप ऐड कर ले, थर्मल रिले भी एक होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जो भी आपके सिलेबस के पार्ट हैं, चाहे जो सिलेबस के पार्ट नहीं भी हैं, उसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिले हमारा क्या होता है। रिले का हमारा अगर आपको कहे प्रोटेक्टिव रिले के बारे में लिखने के लिए तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख सकते हैं, उसके वर्किंग के बारे में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो आप रिले पढ़े, जो अभी आपको हम पढ़ाए हैं, ये हमारा ओवर करंट रिले था। क्या हमारा था? ओवर करंट रिले था।
तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। हम लोग मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।